सर ये बताइए कि मियां नवाज शरीफ साहब तो लंदन से वज़ीर-ए-आज़म बन के आ गए थे, यहाँ प्रोटोकॉल भी मिल रहा था, चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म भी थे, इश्तहारात भी थे, बड़े बड़े इश्तहारात थे, पाकिस्तान को नवाज दो, और इलेक्शन तक हमने क्या पूरी दुनिया को, और ख़ुद शहबाज शरीफ और बड़े बड़े जलसे जुलूस ख़ुद मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे थे। तो क्या हुआ सर, आप तो अंदर की बात जानते हैं, क्या हुआ कि मियां नवाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा नहीं दी गई और शहबाज शरीफ ले आए? क्या ये पहले से तय था, या मियां साहब के साथ हाथ हो गया, या मियां साहब ने ऐसी मकबूलियत देखी जिसमें उनकी हुकूमत जो बनी उससे घबरा कर वो पीछे हट गए? ज़रा इस पे 1 मिनट 2 मिनट देंगे सर आप? डॉक्टर साहब, कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, ना को अंदर की बात का मालूम होना जरूरी है कि उसके लिए इस सवाल के जवाब के लिए ये पाकिस्तान की तारीख सामने है। ये मेरी राय नहीं है कि नवाज शरीफ साहब को ही वज़ीर आज़म के तौर पे लाया जाता, क्योंकि वैसे भी नवाज शरीफ साहब ही इस स्लॉट को पूरा कर सकते थे। जब एक बहुत बड़े लीडर को आप जीरो कर रहे हैं, इमरान खान साहब को, तो फिर शहबाज शरीफ या बिलावल साहब जो थे उसकी रिप्लेसमेंट नहीं थे। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने 20 या 21 अक्टूबर को बहुत बड़ा जलसा किया, बड़े जोशो खरोश शुरू किया, लेकिन आते हालात को भाप गए थे कि इनको बहुत सियासत से बड़ी बड़ी गाहक है। उनको अंदाजा हो गया कि इस वक्त लड़ाई जो है इमरान खान साहब की एस्टेब्लिशमेंट की हो रही है, और जिसके अंदर भी फैसला नहीं हुआ। और जब तक ये ऊंट किसी करवट नहीं बैठना, उनकी सियासत का मुस्तकबिल का तयन नहीं होना। ये नवाज, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने उनकी उसके बाद की एक्टिविटी जो देखी है कि जिस तरीके से वो चुप करके मरी चले गए और वहां से कभी एक आध स्टेटमेंट दे देते थे, फिर उसके बाद इलेक्शन है, तो कभी नवाज शरीफ ने 8 इलेक्शन के अंदर ये इंटरव्यू किया जैसा किए हैं, और वो पंजाब के अंदर बैठे हैं और सिर्फ साफ पता चलता था कि 17 जनवरी तक जो बंदा इंटरव्यू कर रहा हो, जबकि 8 फरवरी को इलेक्शन हो और उसके बाद भी कैंपेन चलाने में इंटरेस्टेड ना हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई खुदा न खासा या तो उनकी वाकई सेहत इतनी है कि वो बिल्कुल नहीं हिल सके, जो कि यकीन वो भी वाकया होगा। लेकिन असल ये थी कि मैं तब भी जब बैठे थे अपने प्रोग्राम में कहता था कि ये एकदम दिलचस्पी है, ही इज नॉट इंटरेस्टेड। उन्होंने 3-4 तकरीरें की, उनको पता चल गया था कि सिर्फ ये चाहे तो भी सिंपल मेजोरिटी नहीं दिला सकते। उन्होंने कहा जी मुझे सिंपल मेजोरिटी मिलेगी तो वज़ीर आज़म बनूंगा। और मेरा ख्याल है कि वो पीछे हट गया, बल्कि वो तो शायद इक़्तिदार में पहले की भी कई जगह पे वो हक में नहीं थे, लेकिन उनको फैसले करने पड़े खराब। इस जगह इक़्तिदार में नहीं आना चाहते थे, उन पे गन पॉइंट पे ये शायद फैसला कराएंगे कि अब आप इक़्तिदार कैसा होंगे, क्योंकि हम अब जो है ना मजीद कोई। ठीक है सर, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।